अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो जैसे कि हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें, लेक्चर नंबर 5, और ये हमारा लेक्चर है कि कौन से सेंस ऑर्गन पे, टंग पे। ठीक है, टंग यानी कि ज़ुबान। तो सबसे पहले मैंने इसका काम लिख दिया है कि इसका काम क्या, जायका बताना। जैसे कोई चीज़ मीठी है, ज़्यादा कड़वी है, ज़्यादा खट्टी है, कौन बताएगा? ये हमें टंग बताएगी। ठीक है, तो टंग का अगर मैं सबसे पहला पहला काम लिख दूं तो इसका पहला पहला काम आपको हो गया, बोलने में मदद करती है, यानी स्पीकिंग, या फिर दूसरे लफ्जों में बोले तो स्पीच। ठीक है, स्पीच में इसका बहुत बड़ा जरूरी काम है। और दूसरा इसका मेन काम है कि आप जब आप खाना खाते हो तो खाने के साथ आपने देखा होगा, मतलब आपके जो मुंह है, मुंह में एक पानी होता है, उसको बोलते हैं सलाइवा। ठीक है, खाने को देखकर आपके मुंह में पानी आ जाता है ना, उसको बोलते हैं सलाइवा। तो इसका काम होता है कि उस खाने को सलाइवे के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना। और इसका, ये किसका काम है? ये टंग का काम है, यानी मिक्सिंग ऑफ फूड। या दूसरे लफ्जों में बोले तो खाने की डाइजेशन में भी हमारी मदद करती है टंग। मिक्सिंग ऑफ, मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। सलाइवा कहते हैं कि मुंह का पानी। इसके बारे में कहते हैं कि तकरीबन हमारे डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियाद पे, रोज 1 से 1.5 लीटर तक सलाइवा हमारे अंदर बनता है, मुंह के अंदर। ठीक है, ओके। अगर मैं बात करूं कि ज़ुबान के बारे में, ज़ुबान के बारे में अब एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है, मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़्यादा लंबी ज़ुबान किसकी होती है लेंथ में, मैं अगर ज़ुबान का एक स्ट्रक्चर बनाऊं, ठीक है, ये मिसाल के तौर मैंने एक ज़ुबान बनाई है, तो आप कहोगे कि ज़्यादा लंबी ज़ुबान तो लड़कियों की होती है। पर अगर मैं बायोलॉजिकली या साइंटिफिकली बात करूं तो इसमें कहा जाता है कि जो मर्द है उसकी ज़ुबान थोड़ी सी लेंथ में बड़ी होती है, 1-2 इंच का फर्क होता है। ठीक है, तो ज़्यादा मत होना, बाकी लड़कियों की होती है बड़ी ज़ुबान। चलो, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो ज़ुबान में सबसे पहले पहले ये, इसका मैं मेन फंक्शन सिर्फ जायके के बारे में पढ़ना है। अब आप आईने में जाओ, आईने में जाकर देखो, आपकी जो ज़ुबान है उसके ऊपर थोड़े थोड़े दाने से आपको नजर आएंगे, उभरे उभरे से स्ट्रक्चर नजर आएंगे। इन्हें हम बोलते हैं पेपिलाई, यानी हमारे जो ज़ुबान है इसके ऊपर आपको इस तरह करके छोटे छोटे दाने नजर आएंगे। इन्हें हम क्या बोलते हैं? पेपिले। ठीक है, अब मैं इसी एक पेपिलाई को खोल के दिखाता हूँ। ये आपके पास एक पेपिलाई है, इसके अंदर एक जरूरी चीज होती है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, इसके अंदर होता है टेस्ट बड्स। क्या होते हैं इसके अंदर? टेस्ट बड्स। हाँ, इन पेपिलाई के अंदर होते हैं टेस्ट बड्स। यही टेस्ट बड्स हमें जायके के बारे में बताते हैं कि कौन सी चीज का क्या जायका है। बहुत सारे किस्म के जायके आपके पास होते हैं। यानी सबसे पहले पहले क्या आ गया? सबसे पहले पहले आ गया पेपिले, दूसरे नंबर पे आ गया टेस्ट बड्स। और इन टेस्ट बड्स के अंदर क्या होते हैं? इनके अंदर होते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स। अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया कि रिसेप्टर क्या होते हैं। रिसेप्टर ऐसी चीज होती है जो कोई भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं, उसको रिसीव करते हैं, उसको पहचानते हैं आसान लफ्जों में। यानी मिसाल के तौर पर जायका आया, जायकों को किसने पहचाना? टेस्ट रिसेप्टर ने इसको पहचाना। ठीक है, टेस्ट बड्स के अंदर क्या होते हैं? टेस्ट रिसेप्टर्स। कुछ बुक्स में लिखा हुआ गस्टेटरी सेल्स, एक ही मतलब है। ठीक है, टेस्ट रिसेप्टर्स इसके अंदर होते हैं। गस्टेटरी सेल्स वगैरह लिख दो, GUSTATORY, गस्टेटरी सेल्स। ठीक है, अब जो आप ज्यादातर आपके कुछ बुक्स में इस तरह होगा कि ज़ुबान के बारे में इस तरह बताया गया होगा कि उसकी ये जो शेप वगैरह है वो कैसी है। तो ज़ुबान में इस तरह करके कहते हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर मीठे के बारे में ज़्यादातर बताने वाली होती है टेस्ट बड्स। ज़्यादातर ये जो हिस्सा है हमारे ज़ुबान का आगे वाला, यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर स्वीट टेस्ट है। फिर अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है दोनों साइड से, यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर साल्टी है, नमकीन जो भी चीज़ होती है उसके बारे में बताती है। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया, आपके पास कितने किस्म के टेस्ट आते हैं? आपके पास टेस्ट आते हैं 4। सबसे पहला पहला स्वीट यानी कि मीठा, दूसरा साल्टी यानी कि नमकीन कोई चीज़ होती है। ठीक है, तीसरी अगर मैं बात करूं तो सोर यानी खट्टा। ठीक है, चौथी अगर मैं बात करूं तो वो होगा बिटर यानी कड़वा, जो दवा वगैरह होती है जो आप नहीं खाते ज़्यादातर, या करेले वगैरह। तो ये हो गया साल्टी। यहाँ इसके पीछे जो होता है, यहाँ पर ज्यादातर कहते हैं कि यहाँ पर जो जायका आता है वो आता है
सोवर यानी खट्टा। कौन सा जायका? सोवर। ठीक है, ये भी सेम बात है। और अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर होता है बिटर। क्या होता है? बिटर। बिटर यानी कड़वा। इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पर जो खट्टी चीज होती है ना, जब आप खाते हो तो आपके मतलब मुंह से इस तरह आवाज आती है, जैसे आप करते हो इस तरह, पता नहीं क्या क्या करते हो, ये खट्टा वट्टा इस तरह करते हो ना, तो वो देखो आपकी जुबान कहाँ लग रही है, इस साइड पे ज्यादातर यहाँ के होते हैं। या मिसाल के तौर पर एक और मिसाल देता हूँ, आप डॉक्टर के पास गए, उसने एक ऐसी दवा लिख के दी जिसका जायका बिटर है, बिटर यानी कड़वा है, अब उसको मुश्किल से उतार पाते हो, आई मुश्किल से गया इस तरह, तो उसका जायका क्या होता है? बिटर। यानी बिटर वाले ज्यादातर क्या होते हैं? यहाँ पर लास्ट में। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है टंग के बारे में। अगले में हम मिलेंगे स्किन के बारे में।